जनपद बिजनौर के राजा रामपुर इलाके में रहने वाले लगभग 20 गांवों के सैकड़ों लोग आज भी अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा नदी पार करने को मजबूर हैं। दशकों से स्थानीय ग्रामीण नाव पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर नदी पार करते हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं। नेता चुनाव में वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ये इलाका एक बार फिर बदहाली के अंधेरे में डूब जाता है। ये बिजनौर का राजा रामपुर इलाका, जहां विकास की तस्वीर अक्सर नेताओं के भाषणों में तो दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। यहां लगभग 20 गांवों के लोग हर दिन मौत को मात देते हुए गंगा नदी पार करते हैं। सुबह का समय हो या शाम, किसान हो या महिलाएं, हर किसी की दिनचर्या इस खतरनाक सफर से हो। क्या नाम है आपका? निर्मल सिंह। निर्मल सिंह जी, किस तरह की दिक्कत है यहाँ? दिक्कत तो ये सारी है ही है। दिक्कत करना तो आई ना रहा, 20-20 कुंटल करना लेकर आ रहे खद्दर से। ठीक है जी, वो तो चलो अपनी सुविधा के लिए कर रखा, 500 दे लो या 200 दे लो, वो तो कोई बात नहीं है। उसमें तो अपना हिसाब रहा है। रही दूसरी बात, हमने 10-15 फिर ज्ञापन दिया बीनोर, और उनको बात पहुँचा देंगे। फाइल चल रही, चल कुछ नहीं रहा। अच्छा जी, हम एक फिर चंदन चौहान के पास भी गए थे, पुल के मामले में भी उन्होंने भी लिख कर दे दिया। धरा पर कुछ अभी कुछ हुआ नहीं है। विधायक के पास भी गए? नहीं, सांसद के पास गए थे। विधायक के पास तो मैं खैर नहीं गया, पर लोग बाग जाते हैं उनके पास भी। कि बन जाएगा पुल, बस ये तो अधूरा पड़ा ही है। अब इसकी मांग जब लोग कब लोग करवाते हुए कब लोग नहीं जाते हैं लोग बाग उनके पास। उनके पास नहीं गया, सुनवाई नहीं होती। हाँ, सुनवाई किसी तरह की। ये राजा रामपुर इलाके के डेवलपर के इलाके के लगभग 20 गांव के लोग गंगा नदी पार करके रोज़ जान हथेली पर रखकर अपनी खेती बाड़ी करते हैं। ये पुल की मांग कर रहे हैं, इसमें क्या कहना है आपका? ये देवलगढ़ का रावले के पास जो पुल है, इसमें 3 महीने जब बरसात चलती, इतनी समस्या है कि गंगा पार जाने के लिए नाव द्वारा या पैदल चलने। मैडम, बिजनौर के कुछ गांव की खेती गंगा पार है और वो लोग जो है बड़े कष्ट से खेती करते हैं। नदी पार करने के लिए 2 नाव जोड़ के गंगा से जो उस पार जाना पड़ता है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी अपने जो कृषि यंत्र बोले जाते हैं, और जो सामान है कृषि खेती बाड़ी का जो फसलें हैं वो भी उधर से लाते हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। जनपद बिजनौर में हमारे बालावाली क्षेत्र से जो लगे हुए गांव हैं, उस एरिया में इस बार गंगा जी का जलस्तर भी बढ़ा है और डेविएशन भी हुआ है। इस वजह से कुछ समस्याएं वहाँ के कृषकों को आ रही हैं, और जैसा कि आप वीडियो द्वारा भी सोशल मीडिया पर अभी संज्ञानित हुआ है कि वहाँ पर लोगों को पार करके जाना पड़ता है बोट के माध्यम से खेती करने के लिए, और अपनी फसल ले जाने के लिए भी उनको बार बार नदी को पार करना पड़ता है। इसका संज्ञान लेते हुए PWD से वार्ता करी गई। पूर्व में यहाँ पे एक पुल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जो किसी कारणवश अभी पेंडिंग चल रहा है। तो इसी क्योंकि कृषकों को इस प्रकार की असुविधा हो रही है और उनको आगे इस तरह की असुविधा ना हो, एक संयुक्त टीम बनाकर वहाँ के लिए आज रवाना कर दिया जाएगा। तहसील से भी टीम भेजेंगे और PWD से भी भेजेंगे। पुनः एक बार हम वहाँ निरीक्षण करके एक अच्छा प्रस्ताव बनाकर शासन पे बात करेंगे और वो प्रस्ताव को स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। बिजनौर के कुछ किसान जान हथेली पर रख के गंगा पार के खेती करने जाते हैं, और वो जो फसलें हैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से वो दिक्कत नाव में भरकर लाते हैं। इस बारे में क्या कहना है आपका? ये प्रशासन की लापरवाही है, जिला प्रशासन की। वहाँ प्रतिवर्ष पिप्पे का पुल बनाया जाता था और बनाया जाता रहा है, तो इस साल भी बना देना चाहिए था। अगर कोई दुर्घटना वहाँ घट जाती है, पहले भी वहाँ घटना घटी है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार नाम है। विनोद कुमार जी, आप किसान लोग हैं और गन्ने का सीज़न चालू हो गया, आप गंगा को पार करके किस तरीके से यहाँ पर जाते हैं? गंगा को इस टाइम जो पार कर रहे हैं, ये जोड़े बने हुए हैं, गाँव वालों ने बना रखे हैं अपने सहयोग के लिए। इससे बहुत परेशानी होती। पूरे दिन में 2, 4, 5 ट्रैक्टर उतरते हैं, बाकी लाइन लगी रहती। इधर से जो चला जाता है वो रात को उधर से 12 बजे आता है। इसका सामना करना पड़ा इतनी समस्या का। और यहाँ लोगों ने बड़े परेशान होने के बाद वो पेंटून पुल आया था, वो भी 1.5 महीना लेट हो गया। कोई सुनने को तैयार नहीं। बीनौर जाओ, कहीं भी जाओ, एक्शन के पास जाओ, DM के पास, कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि पानी नहीं आया, अब ऐसे ही रहेगा। अब सितंबर में हमने बहुत जोर लगा, उस टाइम पानी गंगा फुल थी, सही वो बनता पुल, लेकिन उस समय इनके किसी कारणों पर जू नहीं चली। तो हम तो इतने परेशान हैं बहुत। हमारा गन्ना सारी पर्चे कैंसिल हो रही हैं, गन्ना इधर आ नहीं रहा। क्या आप लोगों ने कभी स्थायी पुल की मांग नहीं की? स्थायी पुल की हर समय मांग करते हैं, हर बार मांग करते हैं, लेकिन प्रशासन हमको कहता बन जाएगा, और
इस साल हर साल कहते हैं कि इस साल हो जाएगा, अगले साल शुरू, हर बार के यही है। अब के कहते हैं अगले साल शुरू होगा, अगले साल आएगा तो अगले साल शुरू होगा, बस यही है। क्या कोई जनप्रतिनिधि भी यहाँ नहीं आ पता? जनप्रतिनिधि के पास भी हम कई बार वहाँ गए, उसके क्या नाम, चंदन चौहान के पास गए थे। ये लोग कई बार होगा, ये भी उन्हें कहा कि हाँ हम शुक्र ताल से इसको जोड़ना काम करेंगे, ये हम सरकार में बात रखेंगे, तो साहब आज तक हमारा जो कोई काम नहीं हुआ।